नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप जो पैसे कमा रहे हो, जो पैसे अर्न कर रहे हो या फिर आप उस पैसे से जो सेविंग कर रहे हो। मान लीजिए आप 1 लाख कमाते, 2 लाख कमाते या फिर 5 लाख कमाते या फिर 10 लाख कमाते। आप जितने भी कमाते हो आप उससे जो सेविंग करते हो, आप ये देखते हो कि वो पैसे को हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में। 5 साल 7 साल बाद वो पैसे 2 गुना हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वो 2 गुना हो जाएंगे। पर क्या अगर हो कि वो पैसे जल्दी ही 2 गुना हो जाए बैंक के जरिए, दोस्तों आप ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कराना नहीं आते, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ बैंक के ऊपर बिलीव करते हो। ठीक है, आप बैंक के ऊपर बिलीव करो, पर आज मैं आपको जो एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, आप बैंक के अंदर इन्वेस्ट करके या फिर बैंक के अंदर पैसे इन्वेस्ट करके आप उस पैसे से इंटरेस्ट कमा सकते हो। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बोलते हो दोस्तों, ब्याज कमा सकते हो। इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप बैंक के शेयर खरीद रहे हो, बल्कि आप बैंक में एफडी करवा रहे हो, उसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो, उसके ऊपर आपको बैंक इंटरेस्ट देगी, वो इंटरेस्ट से आप पैसे कमा सकते हो। दोस्तों आप वो कैसे करेंगे, अगर आपको ये ऑलरेडी पता है फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, तो क्योंकि आपको बताने वाला हूँ कौन सी बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देती है। मान लीजिए दोस्तों ये सारी गवर्नमेंट बैंक है, जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, ये सारी जो बैंक है, यूनियन बैंक, ये सारी गवर्नमेंट बैंक है। और कुछ प्राइवेट बैंक भी होते हैं जो कि आपको एफडी के फैसिलिटीज देती है। गवर्नमेंट बैंक में भी होती है और प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक में जैसे कि मान सकते हैं एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, यस बैंक, ये सारी प्राइवेट बैंक है। ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर प्राइवेट बैंक है जो कि देश के हर कोनों में आपको मिल जाएगी। पर दोस्तों अभी सवाल ये उठता है कि आपको किस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारी बैंक है प्राइवेट बैंक, ये कुछ मोस्ट पॉपुलर बैंक है पूरे इंडिया की। यूनियन बैंक गवर्नमेंट बैंक है, आईसीआईसी प्राइवेट, एसबीआई, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, दोस्तों ये सारी मोस्ट पॉपुलर बैंक है और ये बैंक काफ़ी ट्रस्टेड बैंक है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कौन से बैंक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके एरिया में वो बैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी बैंक के अंदर कर सकते हो, पर फिर भी आपको ये बैंक हो तो आपको इस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अभी आपको मैं आगे बताता हूँ कि आपको वो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट, आप उसके ऊपर पैसे कैसे कमा सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आप एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। कुछ समय के लिए आपको जो पैसे वो लॉक हो जाते हैं। मान लीजिए एक बैंक है, बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देती है कैसे, 2 तरीकों से देती है। पहले अगर आप 58 से कम हो, यानी कि अगर आपकी एज अंडर 58 है तो आप नॉर्मल में गिने जाते हो। अगर आप 58 से ज़्यादा है तो आपको सीनियर सिटीजन में गिना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका बस की जो टिकट होती है, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको आधे ही पैसे देने पड़ते हैं बस की टिकट का। उसी तरह की फैसिलिटीज आपको बैंक में भी देखने को मिल जाती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके फादर है, आपके ग्रैंड फादर है, आप उनके ऊपर से फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, उसका इंटरेस्ट रेट है 5% बैंक के अंदर, तो 1 लाख इंटू 5% के हिसाब से करेंगे तो आपको 5,000 रुपीज इंटरेस्ट आएगा, यानी कि वो आपका प्रॉफिट हो गया। वो आपको कैसे मिलेगा, आपको 3 महीने, 6 महीने, फिर 1 साल, जो बैंक आपको जिस तरह की फैसिलिटीज देती है उस हिसाब से आपको वो इंटरेस्ट रेट मिलता है। 1 लाख इंटू 5% किया जाए तो वो 5,000 आता है। वो डिपेंड करता है आप किस बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों भी आपको मैं कुछ चार्ट दिखाता हूँ जिसके ऊपर आपको पता चलेगा कि आपको कितना कितना इंटरेस्ट रेट किस किस बैंक के ऊपर मिलता है। आप अपनी स्क्रीन पर ये चार्ट देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आपको 5 चार्ट दिखाने वाला हूँ। ये इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट लिखे, ये ऑल ओवर इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी मोस्ट पॉपुलर बैंक से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, उन सब के एफडी इंटरेस्ट रेट 2021-22 के आपको दिखाई दे रहे होंगे। टोटल 5 चार्ट है, आपको यहाँ पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसकी लिंक, इमेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसे देख लेना, डाउनलोड करके देख लेना। दोस्तों आप देखिए, जैसे कि देख ही सकते हैं यहाँ पे 2 इंटरेस्ट रेट है, एक सीनियर सिटीजन के लिए अलग है और जो अंडर 58 है उनके लिए अलग है। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ वो बैंक जो आपको एफडी इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा देती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ही, जितने मतलब कोई और बैंक आपको, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट बैंक, वो आपको इतना इंटरेस्ट रेट एफडी के ऊपर दे नहीं सकते। आप देख ही सकते दोस्तों, पहले यहाँ पे जो चार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका इंटरेस्ट रेट कितना है। ये सीनियर सिटीजन और अंडर 58 के लिए दोनों के लिए सेम ही, बल्कि 6.75%, 7%, 7%, 7% इंटरेस्ट रेट। अभी आगे आप देखेंगे गवर्नमेंट बैंक है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक है, एक गवर्नमेंट बैंक नहीं, शायद से प्राइवेट बैंक है, यस बैंक। ये भी आपको 6.50%, यस बैंक मतलब पूरी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। आप वहाँ पे एफडी करवा सकते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। ये बैंक आपको कुछ ज़्यादा ही, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती थी, क्योंकि इनको भी नीड होती है, लोग आए और हमारे बैंक में पैसे इन्वेस्ट करें ताकि उनको भी प्रॉफिट होगा और आपको भी ये ज़्यादा प्रॉफिट देती है। दोस्तों भी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ, जो भी आप ये एफडी रेट से जो पैसे कमाते हो, आपको हर किसी ना किसी चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। अगर आप
3.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप मंथली कमाते हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है ईयरली। तो दोस्तों उसी तरह आपको एफडी के अंदर भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। ये हर बैंक का अलग अलग होता है। मैक्सिमम आपको 1000 रुपीज तक ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपने किस बैंक के अंदर एफडी करवाई। जैसे कि आप एसबीआई में देख लीजिए 5.40% के हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो उसमें से आपको 1000 रुपीज ऐसे टैक्स पे करना ही पड़ता है। मैक्सिमम 100 से 1000 के अंदर ही आपको टैक्स पे करना, डिपेंड करता है कौन सी बैंक है। दोस्तों अभी देश की मोस्ट पॉपुलर बैंक एसबीआई के बारे में मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे आप खुद स्क्रीनशॉट निकाल लेना, फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, आप वहाँ पे जाके पढ़ लेना। उसकी खास आपको सीनियर सिटीजन के एफडी रेट और नॉर्मल अंडर 58 के इंटरेस्ट एफडी इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे परसेंटेज बता रही है, यानी कि आपको कितने परसेंटेज के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे दूसरा है HDFC, ये भी बहुत मोस्ट पॉपुलर बैंक है। इसके भी आपको इंटरेस्ट रेट मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसके अंडर 58 और प्लस 58 मतलब सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट क्या क्या है, और ये 2021 का है। दोस्तों भी आपको ये आखिरी वाला है, ये आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस, ये उसी के आप बजाज फाइनेंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर भी आप एफडी करवा सकते हैं। वो एक प्राइवेट है, वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करवाओगे, वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये आपको जो मैंने 3 फोटो दिखाई दोस्तों, ये मोस्ट पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इनके ऊपर ही ट्रस्ट करते और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट एफडी के ऊपर देते। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों रहता हूँ, मिलूंगा कोई और टॉपिक के साथ। जय हिंद।